हेलो, वेलकम बैक टू मेकिंग अ बेटर मी। मैं झरना आपका फिर से मेरे चैनल पे स्वागत करती हूँ। खैर, आज हम बात करने वाले हैं कि व्हाई डू वुमेन मेक अ बेटर इन्वेस्टर। वेल, इस बात पे बात करने से पहले मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ, घर में जब सबके पास पैसे ख़त्म हो जाते हैं और हम सबके पास हमारी ज़रूरत के पैसे जब नहीं होते हैं, मान लीजिए बचपन से, तो हम किसके पास जाते हैं? या फिर मान लीजिए पापा ने अपने बदले की सारी जितनी भी उनके हिस्से का पैसा था वो वेस्ट कर दिया या खर्च कर दिया बोल सकते हैं। तो किसके पास पैसे लेने जाते हैं? अब मान लीजिए आपको कोई चीज़ बहुत पसंद आए फिर उसमें पैसे कम पड़ रहे हो, तो आप किसके पास जाते हैं? मम्मी के पास, बहन के पास, है ना? तो खैर, बात ये है कि लेडीज हैव ऑलवेज बीन बेटर इन्वेस्टर्स एंड दे सेव अ लॉट। दिस इज टाइम एंड अगेन प्रूवन। अभी कोरोना रिसेंटली गया है, किस किस के घर में मम्मी लोगों ने अपनी सीक्रेट तिजोरी में से पैसा निकाल के दिया है? सबकी। किसी घर में ऐसी कोई औरत नहीं होती जो सेविंग्स नहीं करती। अपने तरीके से अपने हिस्से में जितना भी कुछ आता है वो सैक्रिफाइस करके अपने फैमिली के लिए, अपने करीबी लोगों के लिए निकाल के रख लेती है। तो अभी इस जनरेशन में जब हम सब इतनी अच्छी जॉब्स कर रहे हैं, आदमियों के साथ कॉम्पीट कर रहे हैं, उनके जितना कमा भी रहे हैं। हाँ, ठीक है, रियल वर्ल्ड में सब उतना नहीं कमा पाते जितना आदमी कमाते हैं। एक वो जेंडर गैप ज़रूर है। मैं नहीं कहूँगी कि ये बिल्कुल एग्ज़िस्ट नहीं करता, पर बिल्कुल करता है। पर आप देखेंगे तो कुछ लोग, कुछ लेडीज़ कुछ स्मार्ट मूव्स जानती है, जिनसे कि वो अपने लिए बेटर रेम्युनरेशन पा सकती है और पाती है। एंड नाउ टाइम्स आर चेंजिंग सो फास्ट, सो ड्रास्टिकली कि हाँ जी, बिल्कुल, लेडीज़ को भी उतनी सैलरी, उतना पे स्केल मिलता है। तो खैर, हम हमारे टॉपिक पे वापस आ जाते हैं कि व्हाई विमेन आर बेटर सेविंग, व्हाई दे सेव बेटर। फर्स्ट ऑफ ऑल, वी आर वेरी डिलिजेंट। हमने अगर ठान ली है कि सैलरी का 10% हमें एसआईपी में डालना है, तो हम वो डाल के रहेंगे। मतलब हम हमारे रूटीन्स को स्टिक करके रहते हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि यस, हम हमारे रूटीन्स को स्टिक करके रहते हैं। हम हमारे रूटीन्स को बहुत बेहतरीन तरीके से फॉलो करते हैं। चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो, चाहे वो फाइनेंशियल डिसीजंस में हो, चाहे वो कहीं पे भी हो। रूटीन्स कैन ऑलवेज ऑलवेज बी बेटर एडहर्ड बाय विमेन। ये तो आपको और मुझको पता ही। एंड दूसरी बात ये है कि अ, हम कम रिस्क लेते हैं। तो अगर आप देखेंगे कि जिन भी कंपनीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में विमेन हैं, these companies never go bankrupt. Even though if they will grow gradually, they won't grow as much rapidly, but they will substantially gain their market value for a longer time. Okay, I hope you are getting what I'm trying to say. Plus, रिस्क नहीं लेने के वजह से हम अ, ऐसी जगहों पे इन्वेस्ट नहीं करते जहाँ पे हमें ऐसा लगता है कि पैसा थोड़ा सा भी क्यों ना हो इधर उधर हो सकता है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि विमेन ज़्यादा रिसर्च करती है, ज़्यादा पढ़ती है चीज़ों के बारे में। जो औरतें इन्वेस्ट करती है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। सारी जानकारी निकालेंगे, सारा कुछ उसके बारे में पढ़ेंगे, 10 लोगों से सलाह-मशवरा करेंगे। हम इस बात पे वापस आएँगे, ठीक है? सलाह-मशवरा पे। तो इसीलिए वुमेन आर बेटर इन्वेस्टर्स, क्योंकि रिस्क फैक्टर कम लेती है, अपना पैसा सही तरीके से, नियमित तरीके से कहीं न कहीं लगाती रहती है, ठीक है? एंड चाहे आप छोटे शहरों की बात करो, तो यहाँ औरतें आरडीज़ में, एफडीज़ में, गोल्ड में इन्वेस्ट करके रखती है। ये उनका अपना एक छोटा-सा तरीका है कि हम सेव कर रहे हैं। पर ये सारे जो मीडियम्स ऑफ इन्वेस्टमेंट मैंने आपको बताए, ये कौन से हैं? लेसर रिस्क वाले हैं। इनकी वैल्यू, जैसे आप गोल्ड की वैल्यू देखेंगे, घटती नहीं है। ठीक है, कुछ लोग कहेंगे कि ज्वेलरी खरीदना तो वैसे ही बहुत क्या कहते हैं,
लॉस का काम होता है, आपको तो उतने पैसे नहीं मिलते, पर वो पैसे कहीं जाते नहीं हैं, ये पैसे कभी डूबने नहीं वाले। ज्वेलरी आपके घर में रहेंगी, आपका असेट बनेगी, ठीक है? और अ, आरडीज़ हो गई, आरडीज़ भी एकदम सेफ होती है। पोस्ट ऑफिस में जो हम रिकरिंग डिपॉज़िट डालते हैं, वो आप देखेंगे अधिकांश औरतें ही करती हैं। Men tend to take a lot of risk. They'll jump at the opportunity. They'll do it out of ego. Okay, so that is one point where women are better investors. Then we come to the point that I was very much looking forward to talk with y'all. आपने कभी देखा है, कभी कभार आप स्कूटर पे, कार में, कहीं पे भी अपने हस्बैंड के साथ कहीं जाइए, हस्बैंड, बॉयफ्रेंड, कलीग, बेटा, भाई, एनीवन, ऑलराइट। तो आप देखेंगे कि जो आदमी होते हैं, इन्हें आपने अगर कहा कि यार इनसे रास्ता पूछ लेते हैं, हम शायद कहीं खो रहे हैं, ठीक है? तो क्या होगा? नहीं पूछते ये लोग, नहीं पूछते, बिल्कुल नहीं पूछते। बहुत कम ऐसे होते हैं और बहुत ही मतलब अड़चन आ गई हो, तो ही ये पूछेंगे। Wherein women, they'll drive safely, they'll ask 10 people before taking a turn if they don't know the इलाका, ऑलराइट। एंड आप देखेंगे कि हर चीज़ में आदमी लोग ज़्यादा सलाह मशवरा नहीं करते। मतलब आधे से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स तो इनकी वाइफ्स को पता भी नहीं होते। और मैं ना ये खासकर मेरे भाइयों के लिए कह रही हूँ कि अगर आप लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट्स के बारे में अपनी वाइफ से, अपनी मम्मी से या अपनी किसी से भी पूछ लिया ना, तो आई एम टेलिंग यू शी विल कम आउट विद अ बेटर आउटकम। वो आपको बताएगी कि यहाँ रखने से क्या हो रहा है, वहाँ रखने से क्या हो रहा है। और फिर आपको मानना है आप मानिए, नहीं मानना है आप मत मानिए, ठीक है? पर एक बार है ना सलाह-मशवरा ज़रूर कर लीजिए। घर की लेडीज़ को पैसा कहाँ है ये ज़रूर पता होना चाहिए, ज़रूर पता होना चाहिए, ठीक है? तो हाँ, हम यहाँ थे कि विमेन जो है आपसे सलाह लेने में कभी खुद को छोटा नहीं महसूस करती, और छोटा नहीं महसूस करती इसलिए वो सेफ इन्वेस्टर होती है। चारों तरफ से वो सारी इन्फॉर्मेशन बटोरेगी, आपसे पूछेगी, कोई सीए भाई से पूछेगी, हो सकता है पापा से भी पूछेगी, सबसे पूछेगी एंड फिर इन्वेस्ट करेगी। तो ये बात जो होती है ना, ये एक सेफ इन्वेस्टर करता है, ये एक अच्छा इन्वेस्टर करता है। तो यस, दिस इज वन थर्ड रीजन व्हाई women आर बेटर इन्वेस्टर्स। फिर आप देखेंगे कि हम लोगों के स्पेंड थ्रिफ्ट ज़्यादा नहीं होते। मैं उन लोगों की भी बात कर रही हूँ जो बहुत सारी शॉपिंग करती है, ठीक है? बहुत सारी शॉपिंग करने की मतलब ये नहीं है कि हम पूरे खाली हो जाते हैं। आप देखेंगे अधिकतर जो लोग, जो औरतें शॉपिंग करती है, दे विल फर्स्ट सेव अप एंड देन दे विल स्पेंड इट। एंड इफ दे आर सेविंग नो, मैं खासकर मैं मेरी बात कर रही हूँ, आई ऑलवेज स्पेंड द अमाउंट विच आई हैव लेफ्ट आफ्टर इन्वेस्टिंग ऑल माई SIPs एंड वेर एवर आई इन्वेस्ट। उसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी कि मैं एक छोटे से सैलरी में सेविंग्स कैसे करती हूँ, ठीक है? तो ये एक 3 फैक्टर हो ही चुके हैं। और जहाँ तक के स्पेंडिंग की बात हो रही है, तो हाँ, अगर आपको मान लीजिए 10,000 खर्चा करने हैं ना, तो आप पहले 20,000 सेव करिए, ठीक है? ये 20,000 जब आपके पास इकट्ठा हो रहे हैं, तब आप 10,000 रुपीज़ स्पेंड करिए। ये एक रूल बना लीजिए आप, ये बेस्ट रूल होता है। इससे क्या होता है, आपका स्पेंडिंग होने के बाद आपको गिल्टी फील नहीं होता। अगर कोई अचानक आपको पैसों की ज़रूरत आ गई, तो आपको किसी के सामने ऑब्लिगेशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एंड साथ ही में इससे आपका बैंक अकाउंट जो है, ये अच्छे शेप में रहता है, ठीक है? फिर दूसरी चीज़ ये भी मैं कहना चाहूँगी कि जिन्हें कई लोग कहेंगे कि औरतें जो होती है ये फिजूल खर्ची होती है। तो खैर, औरतें फिजूल खर्ची किन चीज़ों में होती है?
आप कार लेते हैं, हम बेडशीट लेते। आप फलाना-ढिकाना लेते हैं, हम घर की चीज़ें खरीदते। हम अच्छे दिखेंगे, तो ये आप ही का फ़ायदा है और खैर बस इतना ही है। पर ऑल टुगेदर आप देखेंगे आफ्टर द कोरोना फेज़, women who are working, alright, working women have started more and more investments. Women have become more economically educated now. I must say, even more than men, women know about investing. So, women out there, best of luck for your future endeavors. एंड आई होप दैट आप सबको मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक बटन दबाइए, कमेंट करिए एंड शेयर करिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।